गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा दिया था। आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 15 एरिया ऑफ पॉलीगन्स। तो बेटा देखिए, पॉलीगन्स के बारे में आपको पता होता है। पॉलीगन्स मींस अभी तक हमने क्या किया था बेटा, स्पेसिफिक फिगर पढ़े थे 2D और 3 डायमेंशनल। अब आया पॉलीगन्स। पॉली मतलब एक से ज्यादा, जिसकी साइडें क्या होती हैं, 4 से ज्यादा होती है, 4 साइड से मोर देन इज कॉल्ड अ पॉली। ठीक है बेटा। तो पॉलीगन में आपका रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन आता है, जैसे हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन, ये सब हमारे क्या है, पॉलीगन है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, आपको पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है। तो फॉर्मूले क्या है, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर पता आपको क्या होता है, ये स्क्वायर मान लीजिए, स्क्वायर कहते हैं 4 साइड्स आर इक्वल, जिसकी 4 साइड इक्वल होती है वो एरिया ऑफ, वो क्या कहलाता है, हमारा स्क्वायर कहलाता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। ऐसे ही आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दूसरा क्या आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, ये स्क्वायर है तो रेक्टेंगल आपको क्या बन जाता है, ऐसा रेक्टेंगल होता है, इसकी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, थर्ड जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल हमारे पास अगर है तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद देखिए, अब लगाते हैं हीरोज फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है किसी भी, अब ये हमने बेटा ये एरिया निकाला है, ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं, और हम आइसो स्केल में भी लगा सकते हैं, और राइट एंगल में भी लगा सकते हैं। बट एक फॉर्मूला आता है हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। ठीक है ना। हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं और स्केलिंग ट्रायंगल लगाते हैं। किस लगाते हैं, स्केलिंग ट्रायंगल। अगर हमारे पास तीनों साइडें अनइक्वल होती हैं तो बोलते हैं स्केलिंग। जब तीनों साइडें इक्वल होती है ट्रायंगल की तो इक्विलेटरल बोलते हैं। जब तीनों साइड डिफरेंट होती है तो हम बोलते हैं स्केलिंग। जब दो साइडें इक्वल होती है, तीसरी डिफरेंट होती है, बोलते हैं आइसो स्केल। ये हमारे क्या है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अगर राइट ट्रायंगल पता ही आपको 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो स्केलिंग फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया निकालने के, एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये होता है हमारा एरिया निकालने का। तो यहाँ पे एस होता है, वो होता है सेमी पैरामीटर। क्या होता है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, सेमी पैरामीटर। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करना है। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहां एस होता है सेमी पैरामीटर, पेरीमीटर होती है, पहले गलत हो गई। ठीक है, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, और एस क्या होता है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। उसके बाद और फॉर्मूले बेटा देखिए, ये रख कर दे रहा हूं, फॉर्मूला नंबर 4 देखिए। उसके बाद फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बेटा आपको पता नहीं है कि ट्रेपेजियम क्या होता है, तो आप नए पढ़ रहे हो। तो ट्रेपेजियम ऐसा होता है बेटा, पहले हम क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। उसके बाद दोनों तरफ क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं। बना दिया, तो इसको ऐसे फिगर को बोलते हैं ट्रेपेजियम, जिसमें दो राइट ट्रायंगल हो और बीच में स्क्वायर हो, तो उसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो बेटा ये साइडें होती है पैरेलल साइडें, ये साइडें हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए बेटा। ये हाइट h होती है, ये ए हो गया फिगर, ये बी हो गया, ये सी, ये डी। यहाँ बेटा ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए। तो ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम। तो इसका एरिया निकालने को आता है, क्या आता है, एरिया निकालने को आता है। तो आप चाहे ये फिगर बना सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो बना सकते हो अपने नॉलेज के लिए, वरना कोई बात नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है,
1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ए एक साइड ए, तो लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच। तो बेटा क्या बनेगा फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम क्या ए और बी, तो ए प्लस बी इनटू एच। तो ये हमारा क्या निकल गया बेटा, एरिया निकल गया, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ठीक है बेटा, याद करना, आपको समझा दिया मैंने क्या होता है। इसके बाद आता है एरिया ऑफ रोम्बस। क्या आता है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस कैसे बनाते हैं, उसको देखेंगे ध्यान से। देखिए अब क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस बताया मैंने आपको कैसे बनता है, एक बार और बता देना रोम्बस कैसे बनता है। तो रोम्बस भी एज अ क्या होती है, क्वालिटी होती है किसकी, पैरेललोग्राम की। जो पैरेललोग्राम होता है वही रोम्बस होता है। तो उसमें क्या, रोम्बस में क्या होता है, ये ऐसा हो जाता है, ये हमारा क्या रोम्बस है, इसे बोलते हैं रोम्बस। ठीक है बेटा, ये हमारा रोम्बस। तो रोम्बस के एरिया क्या होता है, और इसके डायगोनल होते हैं। ये क्या होते हैं, रोम्बस के डायगोनल। तो इसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है ना, 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 7 नंबर कौन सा है, उसके बाद हमारे पास 7 नंबर है एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ सर्कल देखना पहले, एरिया ऑफ सर्कल पता ही होगा आपको क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पता है आपको। जब इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे पाई डी। क्या लिखेंगे बेटा, पाई डी। आपको पता है कि जो सर्किल होता है, ये सर्किल होता है, सर्किल के अंदर ये हमारा पूरा डायमीटर होता है और ये हमारी रेडियस होती है। तो हम ले सकते हैं रेडियस जो होती है वो डायमीटर की क्या होती है, डायमीटर जो होता है हमारा वो रेडियस का डबल होता है, 2r होता है। 2r होगा तो हम बोल सकते हैं डायमीटर है। तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, d/2 आया ना। तो हम लिख सकते हैं इसको r की जगह क्या लिख सकते हैं, d/2। तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा, यहाँ पे एरिया ये है, यहाँ पे एरिया ये है, तो पाई r की d/2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा पाई d²/4। तो यहाँ से हमारा ये एरिया निकल जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से एरिया हम डायमीटर के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो आपको जरूरत नहीं है, आपको खाली ये याद करना है A = πr²। अब आता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस आपको पढ़ाई है क्या होता है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसका क्या होता है, 2πr। क्या होता है बेटा, 2πr। ठीक है, ये आपके। तो आज ये सब फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 1 और लिख दीजिए। उसके बाद आपके इस चैप्टर के जितने ही फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको करा दिए। इसके बाद फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ पॉलीगन। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पॉलीगन, इसका एरिया कैसे निकालते हैं कोई फिगर का, वो क्या होता है वो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होता है n/2 b इंटू एच। क्या होता है, n/2 b इंटू एच। मतलब n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, यहाँ नंबर ऑफ साइड होती है, नंबर अपॉन 2 कर देंगे, b क्या होगा इसकी ब्रेथ, h होगा। तो ये फॉर्मूले आप 8 फॉर्मूले लगा के आप एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको अच्छे से फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर दे रहा हूं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्यूमुलेटिव एक्सरसाइज है, सीधे क्यूमुलेटिव का वो नहीं दिया। तो देखिए बेटा क्यूमुलेटिव फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ ईच पैरेललोग्राम टू द नियरेस्ट 10। मतलब नियरेस्ट 10 पॉइंट तक आपको डेसिमल, मतलब किस समझिए एक डेसिमल के बाद आपको निकालना है। तो पैरेललोग्राम मान लीजिए कौन सा दिया है, एक क्वेश्चन दिया है पैरेललोग्राम, इसका बेस कितना दिया है 4 2/3 सेंटीमीटर और इसकी हाइट h दी है 6 सेंटीमीटर।
तो बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो हम जानते हैं बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया था क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो लिख दो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सिंपल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना हो गया 4, 2/3, हाइट हो गया 6, तो 4 3 12 और 2 14/3 इंटू 6, 6 3 बजे 3 6, तो 14 2 28। अब बेटा 28, अब इसकी यूनिट लगाना बहुत जरूरी होता है। आपको पता है एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर और क्यूब की वॉल्यूम की होती है क्यूब। तो एरिया में देखो यहाँ कितना सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर। बोलो समझ में आया बेटा, नहीं आया? ठीक है, आ गया वो। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आप सेम टू सेम कर लेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सी वाला। सी वाले में एक ग्राफ बना रखा है मैंने ऐसे करके, ठीक है। ये इसकी हाइट हो गई है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ तक 15 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें निकालना है पैरेललोग्राम की एरिया निकालना है। तो सिंपल है, निकाल लो। जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे ही आप निकाल सकते हो। बेस इनटू हाइट के लिए क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को बेटा हम ऐसे बना सकते हैं बॉक्स। पैरेललोग्राम मत लिखो, आप डायरेक्ट बॉक्स बनाना शुरू होते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना दिया 15, हाइट दी है 12, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई करने के 180। कितना जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया नहीं आया? बेटा यूनिट का ध्यान रखना कहाँ पे क्या यूनिट लगानी है, ठीक है। इसके बाद देखिए डी वाला फिगर सेम टू सेम है और ई वाला भी सेम टू सेम है और एफ वाला भी। एफ वाले में बेस क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और सेम टू सेम आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी इफ द बेस 24 सेंटीमीटर, एरिया इतना दिया। तो वो लिखते हैं सिंपल, गिवन लिखेंगे, गिवन बेस कितना दिया है, बी इक्वल टू दिया 24 सेंटीमीटर और हाइट कितनी क्या निकालनी है, एरिया दिया हमारे पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लगा लो बेटा सिंपल, क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 360 दिया है, बेस 24 दिया है, एच निकालना है। तो एच कितना आ जाएगा 360, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा 24, कैंसिल कर दीजिए 3 8 जा 3 बजे 3 2 जा 4 2 जा 4 3 जा, तो कितना आ गया आपका 15 आ गया। तो एच कितना आ गया हमारा 15। अब क्या है यूनिट सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। बोलो बेटा समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिए आप। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिंपल ऐसे होगा सिंपल सेम, ठीक है। बेस और हाइट दी हुई है, एरिया निकाल, एरिया दिया हुआ है। इसे बताता है आइडेंटिफाई 2 पॉसिबल मेजर, या आपको बताना है कि बेस और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम डेट एरिया, जिसका एरिया 320 हो। दो आपको पैरेललोग्राम बनाना है जिसके एरिया कितने होने चाहिए 320 होना चाहिए। तो हम अपने आप से क्या करेंगे बेटा, इसको मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट। तो लिख लेंगे 2 पॉसिबल मेजर ऑफ द बेस एंड हाइट एरिया। तो एरिया कितना ले लेंगे हम 16 इंटू 20 एंड 32 इंटू 10। तो ये अपने पास से एरिया लेके कर लेंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए बी का फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ इच फिगर नियरेस्ट द 10th ऑफ नर्सरी। इससे मतलब नहीं है 10th ऑफ नर्सरी, ये मत पढ़ो, खाली आपको एरिया निकालना है। तो आपको बेटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है थर्ड का, ये रफ करके बता दे रहा हूं। देखिए थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल का। तो हमारा पास ये ट्रायंगल बना हुआ देखिए, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, तो इसका एरिया निकालना है। तो ये हमारा देखो शो ऑन हो रहा है, एज अ ट्रायंगल मालूम हो रहा है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना दिया हमारे पास, नीचे वाला बेस होता है 4 दिया है, वो हाइट कितनी 3, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो कितना है 6 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको जितने ही फिगर दिए हैं, आपको देखो टोटल कितने फिगर दिए हैं, इन सबका सेम टू सेम 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के सबका आंसर आप सेम टू सेम निकाल देना, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद देखिए बी का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल विद द बेस 6.74 सेंटीमीटर एरिया, तो सिंपल निकाल लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट करके एच निकल आएगा। थर्ड वाले में क्या दिया है, ड्रॉ एंड लेवल टू डिफरेंट ट्रायंगल्स दैट हैव द सेम एरिया, हमें ऐसा एक ट्रायंगल अपने पास से ड्रॉ करना है जिसका एरिया क्या हो, सेम हो। तो हमने अपने आप क्या कर दिया, एक ट्रायंगल को मान लिया, लिखेंगे द एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो इसको हम अपने आप लिख देंगे ड्रॉ अ सेम ट्रायंगल हुज एरिया आर इक्वल। तो हमने अपने आप क्वेश्चन से एक ड्रॉ कर देंगे ट्रायंगल, अपने पास से कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन, थर्ड है ना, तो वही ट्रायंगल मान लीजिए, एक ट्रायंगल हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये 3 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए, ये 5 मान लीजिए, इसका एरिया सेम होगा। और एक मान लीजिए हमने ऐसे ड्रॉ करा, ठीक है ना, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, फिगर डिफरेंट है और एरिया सेम है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं, ठीक है, ये रखवा देगा। देखिए सी का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, ध्यान से देखिए बेटा, कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो हाइट दी हुई है, बेस दिया है और वॉल्यूम दिया है। तो सी का फर्स्ट का ए लिखेंगे गिवन, हाइट कितनी दी है, h इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, बेस कितना दिया है 2.2 सेंटीमीटर, और बेस बेटा 2 दिए ना बेस, तो मैंने बताया था बेस को 2 मत दिया, तो इसको पहले वाला को a मान लीजिए, दूसरे वाला को b मान लीजिए। ये आप b1 b2 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आप इसको b1 b2 मान सकते हो। अगर जैसे मैंने कराया पीडीएफ में, तो इसको b1 b2 मान सकते हैं, इसको b1 मान लीजिए, इसको b2 मान लीजिए, या मैंने फॉर्मूले में a और b माना, उससे कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो लिख दो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो b1 प्लस b2 इंटू h, तो 1/2 b1 b2 कितना है 2.2 प्लस 5.8, h कितना 3.6, तो 2 से काटा 2 बन जाए 2 बन जाए 2.2 8 जा 16, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10, ये 7, ये 8 आ जाएगा 0.8.0 इंटू 18, तो 18 से 8 8 जा 64, ठीक है बेटा, 8 और 6 14, तो 144 आएगा, पॉइंट कितनी बार लगाएंगे, एक के बाद, तो 14.4 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा, अच्छे से हो गया। अब देखिए इसके पॉइंट जो सेकंड वाला है सी वाला है, इसमें भी सेम है, इसमें फिगर बनाया हुआ है, दोनों को b1 b2 दिया है, हाइट दी है, वैल्यू लगा देंगे आंसर। ऐसे ही बी वाले में, और सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है ड्रॉ अ ट्रेपेजियम लेवल द बेस एंड हाइट इन वर्ड्स, तो ये आपको क्या करना है, ट्रेपेजियम का पूरा डेरिवेशन करना है, ये मैंने कॉपी में करा दिया, आप देख लेना, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया वैसे ही करना है। तीसरे का देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 वो करा दें, देखिए कैसे होगा थर्ड वाला क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 कैसे दिया है, यू आर अ वाइन ग्रास सीड, एक अब आपका ग्रास सीड है, मान लीजिए ट्रेपेजियम की एक ये है और एक नीचे है, ठीक है, ये हमारी क्या दी है ट्रेपेजियम की ग्रास सीड है। इसमें 2 बॉक्स बने हुए हैं ऐसे करके, ये 140 मीटर है, ये 62 मीटर है, ठीक है, ये 50 मीटर है, ये हमारे पास 80 मीटर है, ये 100 मीटर है, ठीक है बेटा। तो यू आर द वाइंग ग्रास सीड फॉर द लॉन सराउंडिंग द 3 साइड्स ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग शोन इन द फिगर, एक लॉन बना हुआ है बेटा, इसके बीच में हमारे क्या ये वो है बिल्डिंग है, इसके अंदर क्या लॉन बना हुआ है,
इसमें लॉन सराउंडिंग है 3 साइड्स ऑफ एन बिल्डिंग, 3 साइड है, 1 2 3 साइड बनी हुई बिल्डिंग के, टोटल तो 4 साइड है, मगर इसमें क्या दिया है इन्होंने, यू आर बाइंग अ ग्रास सीड फॉर द लॉन ग्रांड, आपको खरीद के लाना है ग्रास को जो लॉन के चारों तरफ 3 साइडों में लगाना है, बिल्डिंग एज अ राइट, जो राइट में बनी हुई है। इफ वन बैग कवर, एक बैग कवर करता है, मतलब एक घास का जो वो है पैकेट कट्टा है, वो एक पैक करता है वन बैग में 2000 स्क्वायर मीटर, मतलब 2000 मीटर ही कवर करता है एरिया। तो हाउ मेनी बैग्स, तो कितने बैग की जरूरत पड़ेगी पूरे एरिया में घास लगाने की। तो पहले बड़ा निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हम 1/2 100 प्लस 140 इंटू हाइट 80, इसका आंसर हो गया। अब बेटा देखो ये चीज फिगर दिखाई दे रहा है हमें क्या, रेक्टेंगल, स्क्वायर इसलिए नहीं होगी, साइड अगर सेम होती तो स्क्वायर होता, साइड अलग है तो रेक्टेंगल है। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये लेंथ एंड ब्रेथ निकल आया, ये हमारा ट्रेपेजियम क्या निकला है, दोनों का एरिया क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो हम टोटल ग्रास बदल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए करते हैं कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले, हाँ तो लिखेंगे एरिया ऑफ, पहले रेक्टेंगल निकाल ले रहे हैं, तो उसके बाद ट्रेपेजियम का निकाल लेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या होता है, बेस वही लेंथ इनटू ब्रेथ, तो छोटे ये रेक्टेंगल है बेटा, तो लेंथ इसकी कितनी हो गई 50 या 62 ले लो, 62 ले लो, इसकी 50 हो गई। सॉल्व करने पे आ गया हमारे पास ये 3100 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दो, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैंने बताया था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब b1 प्लस b2 इनटू h, तो 1/2 b1 मान लीजिए 140, b2 मान लीजिए 100 और h मान लीजिए 80। सॉल्व करने पे ये आ गया 2 1 2 2 4 80, ये सॉल्व करने पे आ गया 240 इनटू 40, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 9600 मीटर स्क्वायर। दोनों एरिया निकाल दिए बेटा। इसके बाद दोनों एरिया क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, तो यूज ग्रास सीड इन लॉन, दोनों को या माइनस कर देंगे, इसमें लिखेंगे यूज ग्रास सीड इन लॉन, लॉन को भरने में जरूरत पड़ेगी, दोनों को माइनस करो, ज्यादा कौन सा 9600 है, कम वाला 3100, ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास 6900 मीटर स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है 65 आ रहा है, क्या है बेटा 65, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, इन्होंने दिए वन कॉस्ट, वन बैग की कवर कॉस्ट दिए 2000, तो नंबर ऑफ बैग निकालना है, तो 6500 आया, इसको 2000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.25 बैग, वो अप्रोक्सीमेट 4 बैग के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद लिख देंगे हम, ये रब कर रहा हूं, इसके बाद दिया इन्होंने वन कॉस्ट ऑफ वन बैग, लिखा है इफ वन बैग कवर्स एरिया, कितना कवर करता है 2000 मीटर स्क्वायर कवर करता है एरिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैग निकालेंगे यहाँ से, नंबर ऑफ बैग कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना है हमारा टोटल बैग, कितने 6500 एरिया आया, इसको 2000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा लगभग 3.25 आएगा अप्रोक्सीमेट, इसको मान लेंगे हम अप्रोक्सीमेट कितना, ये अप्रोक्सीमेट 4 बैग के इक्वल होगा, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है बेटा समझ में आ गया। इसके बाद डी का फर्स्ट डायगोनल ऑफ द रोम्बस 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज एरिया, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 d1 into d2, d1 दिया 15 d2 दिया 10, दोनों को मल्टीप्लाई देंगे आंसर। ऐसे सेकंड वाला भी सेम करेंगे और थर्ड वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। रोम्बस का फील्ड का दिया है एरिया 3600, इफ द डायगोनल आर रेशियो इतना, अगर डायगोनल रेशियो में होता है तो हमने उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू माननी पड़ती है, कोई एक वैल्यू मान लीजिए k मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, हमने x मान लिया, तो हमने लिख दिया d1 कितना हो गया 8x, d2 हो गया 9x, उसके बाद एरिया निकाल देंगे रोम्बस का 1/2 d1 into d2, सॉल्व कर देंगे, वही हमारा दोनों का आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपका डी वाला पार्ट आप सेम टू सेम अपने आप बाय हेल्प ऑफ कॉपी से कर सकते हो, मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, किसी को भी अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर की,
तो मुझे कमेंट कर देना इसी यूट्यूब पे, मैं दोबारा आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। किसी भी चैप्टर की, कोई भी चैप्टर से अगर आपको रिलेटेड क्लास 8 की कोई भी रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी चैप्टर की, तो मुझे आप कमेंट करना, मैं आपके नंबर पे क्या कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए, ये देखिए ई का फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। तो फिगर बना हुआ है, देखिए ये हमारे पास क्या, कोई कोन है, मान लीजिए आइसक्रीम है, इसे खड़े रहेंगे तो आइसक्रीम बन जाएगी। ये कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर, ये दिया है फिगर, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, इसका फिगर निकालना है। तो देखिए बेटा, आपको इसमें कितने फिगर दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 फिगर दिखाई दे रहा है। एक तो ये सेमी सर्किल दिखाई दे रहा है, तो ये सेमी सर्किल बना है, ये होता है सेमी सर्किल, तो एक तो सेमी सर्किल दिखाई दे रहा है और एक राइट ट्रायंगल दिखा है। तो दोनों का हम एरिया निकालेंगे, दोनों के एरिया ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर। तो निकालेंगे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो बेटा क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्किल। आज सेम ही तो आधा कर देंगे, हाफ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें लिख दो गिवन में क्या क्या दिया है, इसमें आर हो गया, ये इसका इसकी आर हो जाएगी रेडियस, पूरा डायमीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक दिया है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 6/2 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये डायमीटर हो गया, इसके बाद हमारा लगा दो वैल्यू, तो π/2, आर कितना हमारा 3 × 3, तो आ गया 9π/2। और कौन आया बेटा, नहीं आया। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे 22/7, क्या लगाएंगे 22/7, 22/7। दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे एरिया आ जाएगा हमारा 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना दिया इसका 11, वो हाइट दी हमारे पास 6, 2 3 6, 11 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों निकल आया। अब दोनों का एरिया टोटल फिगर निकाल लेंगे और यहाँ से फिर लिखेंगे। इसके बाद टोटल एरिया ऑफ फिगर, दोनों के एरिया के फिगर को ऐड कर दो। पहले कितना आया 14.14, दूसरा आया 33, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये आपका 747.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो जितने ही फिगर बने हैं, अगला फिगर देखिए वो भी बना हुआ है, अगला फिगर समझा दे रहा हूं मैं, ऐसे ही आप सेम टू सेम कर लेंगे। तो देखो अगला फिगर दिया है बेटा स्क्वायर, इसमें आपके एक तो ऊपर वाला स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर क्यों बन रहा है, जिसकी साइडें सेम होती है वो स्क्वायर बनता है। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है, और एक बन रहा है आपका रेक्टेंगल। पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर रेक्टेंगल का निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर। उसके बाद देखिए बेटा थर्ड वाले फिगर में नीचे बन रहा है आपका रेक्टेंगल, नीचे क्या बन रहा है रेक्टेंगल, तो 10 और 12 है, और ऊपर बन रहा है ट्रायंगल। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों के एरिया को ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर। फिर देखिए बेटा डी वाला, डी वाले में फिगर में 2 बन रहा है सेमी सर्किल आपके। डी फिगर देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कैसे, आंसर अपने आप करेंगे, मैं खाली समझा दे रहा हूँ क्योंकि अब सब पॉसिबल नहीं है एक सवाल कराना। तो डी का देखिए लास्ट का सवाल है, डी वाला एक स्क्वायर बना हुआ है देखिए, और 2 इसमें सेमी सर्किल बना हुआ है। तो बेटा इसको फर्स्ट सेमी सर्किल मान लेंगे, इसको सेकंड, ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर बना है, हाँ स्क्वायर बना है, साइड सेम होती है तो स्क्वायर बनता है। ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर। तो पहले एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल ट्रायंगल का निकालेंगे सर्किल का, फिर सेकंड सर्किल का निकालेंगे, फिर थर्ड फिगर का निकालेंगे, कौन सा एरिया ऑफ स्क्वायर। तीनों एरिया को ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। आज चैप्टर मैंने आपका 15 भी कंप्लीट करा दिया, पॉलीगन भी आपको अच्छे से हो गया। ज्योमेट्री के 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, लास्ट चैप्टर और बचा है, वो आपका जो चैप्टर होगा वो ग्राफ कॉपी में होगा। तो स्टूडेंट सभी लोग ग्राफ कॉपी परचेस कर लेंगे, वो टोटल चैप्टर आपको ग्राफ कॉपी में करना है, ज्योमेट्री की कॉपी में नहीं करना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना बॉक्स में, उसका मैं आंसर आपको बता दूंगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू क्लास।